हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी देखो, जैसे अपना कंटिन्यू चल रहा था, कौन सा टॉपिक था? एंजाइम मॉडल्स। उसका अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायो मिमेटिक केमिस्ट्री। अच्छा, बायो मिमेटिक केमिस्ट्री क्या होता है? मिमिट करना मतलब उसकी नकल करना, ठीक है। और बायोलॉजिकल जैसे कि एंजाइम्स, उनकी जैसे अपने पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, कंटिन्यू उसी को ही करना है। ये अलग अलग मॉडल्स दे दिए सभी ने कि हाँ अभी कैसे अपने एंजाइम्स की नकल करनी है, कैसे क्या करना है, वो सब ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमिमेटिक केमिस्ट्री कि कैसे उसको अपने मिमिक कर सके हैं, कैसे उसकी नकल करके अपने अपने डिज़ायरेबल एंजाइम्स को बना सकते हैं, और कैसे फिर वो जो बनाए हुए एंजाइम्स है वो कैसे वर्क करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट इसमें दे रखा है, दिस कंसेप्ट रिप्रेजेंट द अटेम्प्ट टू इमिटेट द एक्सीलरेट एंड सिलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। मतलब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो एंजाइम से कैटालाइज हो, ठीक है। और उसको कैसे एक्सीलरेट, पहले इमिटेट करना मतलब स्टार्टअप करना, उसका स्टार्ट कैसे करना है। एक्सीलरेट का मतलब कैसे वो चल रही है रिएक्शंस, ठीक है। और कैसे वो एंजाइम उस रिएक्शन के होने पे, स्टार्ट होने पे, उसको प्रोसीड होने में। और सिलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर को उनको सिलेक्ट करके और अपने को डिज़ायरेबल प्रोडक्ट देना, ठीक है। तो वो सब कैसे होता है, उसके बिहाफ पे इसको बताया जा सकता है कि ये इस तरह से रिएक्ट करता है, इस तरह से वर्क करता है कि एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होती है, ठीक है। उसमें कैसे उस रिएक्शन को ये आगे करता है, ठीक है। या फिर उसके चयनात्मक विशेषताओं की नकल करने के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको किसी को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने साथ में हिंदी भी दिया उसका, तो उससे आपको जल्दी से समझ आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पता है, दीज अटेम्प्ट्स रिजेंबल विद बायोजेनेटिक प्रोसेस। बायोजेनेटिक प्रोसेस देखो, जेनेटिक तो आपको सबको पता है, ठीक है, कि अपने जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो अपने पास वो एंजाइम्स का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, इसकी बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसमें क्या करते हैं, जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे कि कोई भी एंजाइम है, ठीक है, उसको अपने वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें अपने को कुछ चेंजेस करके कि एक एंजाइम से अपने पास 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं अलग अलग रेशियो में, बट उसमें से मेरे को सिर्फ एक ही बनाना है प्रोडक्ट, तो अपने क्या करेंगे, उस एंजाइम में थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे, जो बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे कि उनके थोड़े बहुत उनके रेशियो को अपने हटा के, कम करके, ज़्यादा करके, उनका लिटिल बिट चेंजेस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि अपने को जो अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट अच्छे से मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बोला है कि ये जो अटेम्प्ट होते हैं ना, ये ठीक है, ये किस से मिलते जुलते होते हैं? बायोजेनेटिक प्रोसेस से, जो अपने जीन के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसी और इसलिए इनको नाम क्या दिया, बायो मिमेटिक केमिस्ट्री, ओके। और जैसे कि इसका एग्जांपल्स देखो कि पॉलीइन, पॉलीइन क्या होता है, जैसे पॉलीसाइक्लिक फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीइन सिस्टम। पॉलीइन का मतलब बहुत सारे अपने पास, ये एक यूनिट होती है, ये एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल होता है पॉलीइन, ठीक है। तो अपने को एक पॉलीइन सिस्टम लेना है, और उस वैसे एक जैसे अपने को बहुत सारे लेने होते हैं, और बहुत सारे लेने के बाद जब अपने को फाइनल क्या मिलता है, एक पॉलीसाइक्लिक फॉर्मेशन होता है। अभी देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि पॉलीइन, पॉलीइन में कुछ भी हो सकता है। जैसे अपने अभी इसी में अपने आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से पॉलीसाइक्लिक का फॉर्मेशन होता है। बट ये एक जनरल है कि पॉलीसाइक्लिक फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीइन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें से कैसे होगा, ये एक बायोमिमेटिक केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है कि कैसे अपने बाहर भी इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है, बायोमिमेटिक केमिस्ट्री डील्स विद केमिकल सिस्टम दैट कैन स्टिमुलेट बायोलॉजिकल फिनोमिना, पर्टिकुलर कैटालिसिस एंड स्पेसिफिसिटी। कि अब देखो, बायोमिमेटिक केमिस्ट्री होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। बट इसका एक्चुअली प्रॉब्लम, मतलब एक्चुअली इसका वर्क क्या है, ठीक है, कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है। तो इसमें क्या दिया गया कि ये जो बायोलॉजिकल फिनोमेना की अपने बॉडी के अंदर अगर कई बार होते हैं कि अपने जैसे शुगर है, किसी का कम हो रहा है तो अपने शुगर का, उसकी
इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर अपने को शुगर कंट्रोल के लिए पिल्स भी दी जाती है, ठीक है। अगर किसी का बीपी डाउन जा रहा है तो अपने उसको थोड़ा बहुत नमक दे के, या फिर किसी का हाई जा रहा है तो थोड़ा मीठा दे के उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो जो अपने ये स्टिमुलेट करते हैं खुद को, नमक ले लिया, चीनी ले ली, या फिर कुछ अपने को मेडिसिन ले ली, तो वो क्या करते हैं, अपने जो अपनी बॉडी के अंदर एक जो बायोलॉजिकल फिनोमेना हो रहा है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, तो उसको सही करने के लिए अपने क्या करते हैं, पिल्स लेते हैं या फिर कुछ अलग नुस्खे करते हैं, ठीक है। तो उस तो इसमें क्या किया कि बायोलॉजिकल फिनोमेना हुआ, या फिर कोई कैटालिसिस हुआ, ठीक है, कि अपने कुछ कैटालिसिस कर रहे हैं, या फिर उसकी कोई स्पेसिफिसिटी हुई कि वो विशेषता कि वो कैसे वर्क करती है। इस तरह से बायोमिमेटिक केमिस्ट्री वर्क करती है, कि ये क्या करता है कि पहली बात तो देखो, डील विद केमिकल सिस्टम, कि ये केमिकल सिस्टम के साथ ही डील करेगा, ठीक है, उससे ही संबंधित है। क्योंकि देखो एंजाइम्स क्या है, एक टाइप के केमिकल ही तो है जो अपने बॉडी से बनते भी हैं और बॉडी के बाहर भी बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज़ करके। वो क्या करते हैं, दैट कैन स्टिमुलेट बायोलॉजिकल फिनोमेना, मतलब जो भी अलग अलग फिनोमेना होते हैं उनको बढ़ाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पर्टिकुलर कैटालिसिस की, अगर आपने हमेशा देखते हैं कि एंजाइम किसकी तरह वर्क करते हैं, कैटालिस्ट की तरह, एक उत्प्रेरक की तरह वर्क करते हैं, काम करते हैं, कि वो कोई भी रिएक्शन अगर वो स्लो हो रही है तो उसको क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं। एंड स्पेसिफिसिटी, मतलब एक फिर वही है कि अभी मैंने पहले बताया कि अगर एक अपने पर्टिकुलर एंजाइम को, मान लो एक एंजाइम है वो किसी दो रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, बट उन दोनों में से अगर मैंने उस एंजाइम के साथ कुछ और डाल दिया, जैसे मैंने अल्कोहल डाल दिया या फिर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो एक क्या होगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम बन जाएगा, फिर वो दोनों में से किसी एक ही रिएक्शन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होगी, स्पेसिफिसिटी होगी। अभी इसमें लैक्स दे रखा है कि रिसेंटली इंक्रीजिंग अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू मेकिंग आर्टिफिशियल एंजाइम्स बाय प्योरली केमिकल स्पीन। ये ध्यान रखना कि इसमें क्या दे रखा है, आर्टिफिशियल एंजाइम, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो आर्टिफिशियल एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। अभी प्योरली केमिकल मीन्स कि टोटली की टोटल वो किसके बिहाफ पे होता है, कि केमिकल्स के लिए, केमिकल्स को यूज़ करके, और उन्हीं पे मतलब रासायनिक तरीक़ों से कृत्रिम एंजाइम बनाने पर अधिक ध्यान। देखो कि अगर बॉडी में हो रहे हैं तो वो जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं उनकी वर्किंग, बट अपने को क्या करना है, वर्किंग फास्ट, क्योंकि आजकल देखो बहुत सारी डिजीज़ ऐसे ऐसे बढ़ रही है, कुछ पता भी नहीं चलता। अगर किसी को फीवर हो रखा है तो फिर उसमें भी दिक्कत आती है कि कैसे फीवर हुआ, क्या हुआ। तो उनको जल्दी से क्योर करने के लिए, जल्दी से उनको सही करने के लिए अपने को बाहर से कुछ ऐसे केमिकल्स देने पड़ते हैं जिनसे बॉडी जल्दी से स्टिमुलेट हो, जल्दी से अपने को सही हो, ठीक है। तो उस तरह से इसमें क्या किया कि आजकल साइंटिस्ट और वो है ना, उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान दिया ज़्यादा, आर्टिफिशियल एंजाइम बनाने पे, ठीक है। और किससे, केमिकल मीन मतलब प्योरली केमिकल्स होंगे उस पर, कुछ भी अदर उसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलाई जाएगी। नेक्स्ट इसमें, इन द फ्यूचर द फील्ड शुड एक्सटेंड टू प्रोवाइड फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग सिस्टम एंड न्यू मेथड ऑफ केमिकल सिंथेसिस। इसमें देखो ये जनरल है कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे सब कुछ हो रहा है, तो उस तरह से क्या है कि ये क्या करेगा, लिविंग सिस्टम होगा या फिर केमिकल सिंथेसिस होगा। तो बायोमिमेटिक केमिस्ट्री ये एक ऐसा मॉडल है कि इसके बिहाफ पे अपने बहुत कुछ बता सकते हैं साथ साथ में, ठीक है, कि कैसे कैसे इसके बिहाफ पे अपने मिमिक की तो करनी है एंजाइम की, तो उसके बता सकते हैं कि कैसे अपने नए नए केमिकल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और कैसे कैसे लिविंग सिस्टम है उनका, उनको अपने सही कर सकते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि एक ना जॉनसन था, साइंटिस्ट था, उन्होंने और उनके ग्रुप में ने 1971 में एक मेथड को इम्प्रूव किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया, उस जिसमें क्या था, एक फंक्शनल ग्रुप था कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ कैटेनाइड सेंटर। कैटाइन, देखो इसको जब तोड़ के देखोगे ना तो कैटाइन और साथ लिखा हुआ है, ठीक है, पेन से करते हैं अपने। देखो इसमें क्या किया है आपके पास,
कि कैटेनाइड सेंटर दे रखा है, ये ध्यान रखना, कैटेनाइड सेंटर। इसका मतलब क्या, इसको तोड़ोगे जब तो आपको दिखेगा एक तो कैटायन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब जब आप रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे होगे तब उसमें क्या होगा, एक कैटायन बनेगा, ठीक है, एक एंड पर, एट द वन एंड ऑफ द चेन विच कॉजेज दिस साइक्लाइजेशन टू प्रोसीड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, प्रिवेंट रैंडम साइक्लाइजेशन। मतलब देखो कि अगर आपको साइकिल करना है, ठीक है, साइकिल बनाना है, तो आप एक चेन लोगे, एक मान लो ये लंबी चेन ली आपने, तो ये जो ये वाली एंड है ना, इस पे आपका क्या बना, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि क्या बना, कैटायन बना। अब इसने क्या किया कि अब ये वाला जो कैटायन है ना, ये क्या करेगा, जो अब मान लो साइक्लाइजेशन मेरे को ऐसे करवाना है, इस लास्ट एंड पे मेरे को यहाँ पे इसको जोड़ना है, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर इस तरह से मेरे को साइकिल बनाना है तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और एक रैंडम साइक्लाइजेशन को मतलब अगर यहाँ से कोई यहाँ से हो गया तो इसको क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, ऐसा नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया था कि जॉनसन ने एक इस टेक्निक को यूज़ करके क्या किया था, एक प्रोजेस्ट्रॉन को, जैसे जो एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, उसको आर्टिफिशियली प्रोजेस्ट्रॉन, अब देखो प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो उनके जो भी सेकेंडरी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आप सभी को पता है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो जनरली पता ही होगा, मैथ्स वालों को बता देती हूँ कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दो ऐसे हार्मोन होते हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो उनके फेमिनिज्म, जो उनका फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। वैसे ही मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। अब देखो कई बार क्या होता है, फीमेल बॉडी में कई बार इनकी हार्मोन्स की कमी आ जाती है, ठीक है। तो फिर बाहर से डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीज़ भी होती है। अब डॉक्टर्स के जब अपने कंसर्न करते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन्स देते हैं। वो कैसे बने, वो किस तरह से बने, वो इस तरह से बने, किससे, बायोमिमेटिक केमिस्ट्री है और ऐसे करके इनका हेल्प से। अब देखो ये है आपके पास जो आपका ये वाला है स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है। अब देखो दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय जॉनसन सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बाय एसिड कैटालाइज साइक्लाइजेशन ऑफ द मोनोसाइक्लिक टेट्राइन, ठीक है। अब देखो टेट्राइन का मतलब एक, एक, दो, तीन और चार, आपके पास क्या है, चार इन ग्रुप है, यानी कि डबल बॉन्डेड ग्रुप है। अब ये तो एक प्राइमर स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें से क्या हुआ, H प्लस निकला, ठीक है, H प्लस। अब ये वाला है ना, ये OH, ये निकल गया यहाँ से, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट में जब ये वाली स्ट्रक्चर बनी अपने पास, ये एक मान लो यहाँ पे ये हटेगा, OH हटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसका यहाँ पे साइकिल ये बनेंगे, ठीक है। और फिर अपने पास ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। इसके बाद इस स्ट्रक्चर की बहुत सारी आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रिपल आपको एरो दे रखे, तीन एरो दे रखे। अगर एक एरो होता तो मतलब आपको क्या था, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती, मतलब एक ही चेंज होता और फिर आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता। बट ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे आगे स्टेप्स होते हैं और उसके बाद अपने पास फाइनल ये वाली स्ट्रक्चर आती है, और ये क्या है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन है। अब देखो पॉलीइन का मतलब बहुत सारी इन, या इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें कितने थे, टेट्राइन थे। टेट्राहीन से अपने को एक पॉलीइन से क्या हुआ, पॉलीसाइक्लिक। यहाँ पे ये साइकिल नहीं है, ठीक है, ये साइकिल नहीं है, यहाँ पे प्योरली साइक्लिक फॉर्म है। तो इसका मतलब पॉलीइन से पॉलीसाइक्लिक फॉर्म में अपने पास कन्वर्जन हो गया। अब देखो इसको ढंग पढ़ो, हेयर एलाइलिक कार्बिनोल। एलाइलिक कार्बिनोल का मतलब जो टेट्राइन वाली जो अपने पास फर्स्ट स्ट्रक्चर थी ऊपर, उसको बोला गया कार्बिनोल कार्बन इन साइक्लोपेंटीन रिंग। अब देखो इसमें ये क्या थी, पहली वाली साइक्लोपेंटीन रिंग है, और इसमें जो कार्बिनोल यानी कि जिसपे OH ग्रुप लगा हुआ है वो वाला, ठीक है, वो वाला कार्बिनोल वाला है।
फॉर्म्स अ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब कार्बन आयन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। विच ट्रिगर्स दिस साइक्लाइजेशन, जो आगे साइक्लाइजेशन को ट्रिगर करता है, ठीक है। ट्रिगर एक तो होता है ट्रिगर दबाना, ठीक है, वो नहीं। अब इसमें भी क्या है कि ट्रिगर दबाने का मतलब अपने को फाइनल शूट करना है, तो अपने क्या करेंगे उस चीज़ को फाइनल जो अपने को अच्छे से प्योरली जो साइक्लाइजेशन है एक लक्ष्य को देखेंगे कि हाँ मेरे पास ये टारगेट है और इसी टारगेट में मेरे को साइकिल बनाना है, इससे आगे या इससे पीछे नहीं जाना है, ठीक है। विच ट्रिगर्स दिस साइक्लाइजेशन विद द टू इनर डबल बॉन्ड विद ई ज्योमेट्री। अच्छा, ई ज्योमेट्री आपने पढ़ रखा होगा वैसे, ठीक है। ई ज्योमेट्री कौन सी होती है कि जब दो सेम सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, एंटी होते हैं एक दूसरे की साइड, ठीक है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, जिनका प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से देखा जाता है। अब इसमें देख लेना आप, जो 7 नंबर स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ई ज्योमेट्री दे रखी है। अंडरगोइंग एडिशन एट बोथ एंड इन एंटी फैशन। अब देखो ई है, ई का मतलब ही होता है एंटी, तो एंटी फैशन से वो क्या जाएंगे, आगे प्रोसीड करेगी। सो दैट करेक्ट रिलेटिव आपको 8 नंबर मिलेगा जो अभी ऊपर है। आप वापस से स्क्रॉल करके और इसको देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। द इपॉक्साइड, अब देखो फाइनल ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बना ना, और उसके बाद मैंने ये बताया दिया कि बहुत सारे आगे स्टेप्स हुए और उसके बाद आपके पास प्रोजेस्टेरोन मिल गया। द इपॉक्साइड ऑन एसिड कैटालिसिस जनरेट्स अ ऑक्सोनियम आयन विच देन सेट अप अ गाइडेड कंसनट्रेटेड। अब देखो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तो ये इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, पैलेस्ट्रीन ए, ठीक है। ये क्या है आपके पास, फाइनल आपका प्रोडक्ट है, और ये आपके इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड दे रखी है आपको, ये होते हैं इपॉक्साइड रिंग। अब इपॉक्साइड रिंग यहाँ पे ओपन होएगी, ठीक है, फिर ये आपके पास ये OH वाला ये ग्रुप बनेगा, और ये देखो ये जो है ना आपके पास 2 साइक्लोहेक्सेन है साथ में जुड़ी हुई, ठीक है, 2 साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा दिया। ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन अगर अपने चेयर फॉर्म में दिखाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर अपने इस फॉर्म में दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये ध्यान रखना बस, इसमें से ये इस पूरे में अपने ये देखेंगे, यहाँ पे क्या थी, इपॉक्साइड रिंग थी, और ये रिंग ओपन हुई, और ये जो डबल बॉन्ड है जो आपके पास पॉलीइन सिस्टम था, अब देखो यहाँ पे भी ये पॉलीइन है, ये वाला बॉन्ड इधर आया है, इसका जो आप एरो देख रहे हो, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, और ये रिंग आपके पास ओपन हुई है, और आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनी है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें नेक्स्ट दे रखा है कि ईल्ड्स आर बेटर इफ एलाइल अल्कोहल, इपॉक्साइड और ट्रांसडेकालिन और एसिटिल फंक्शनलिटी आर यूज्ड एट इनिशिएटर फॉर साइक्लाइजेशन। कि आपके पास अगर ये आपके पास इनिशिएटर हो ना, सबस्ट्रेट्स हो, तो आपके क्या होंगे, साइक्लाइजेशन और बेहतर होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये तो इपॉक्साइड हो गया, इससे पहले अपनों ने अल्कोहल वाला जिसमें टेट्राइन वाला भी पढ़ा था, ठीक है, कार्बिनोल वाला, उसमें अल्कोहल हो गया। ट्रांसडेकालीन, अब ये देखो इसमें ट्रांसडेकालीन है, क्योंकि ये देखो यहाँ से अगर अपने इस तरह की कोई स्ट्रक्चर होते हैं इनको डेकालीन बोला जाता है, और ये अपोजिट आते हैं ना, तो इनको बोलेंगे ट्रांसडेकालीन। नेक्स्ट है ट्रांस डाइइनिक एसिटिल गिव क्वांटिटीज कन्वर्जन टू ट्रांस बाइसिल। अब देखो ये ऊपर डेकालीन वाला आ गया ना, ठीक है, अब ये एसिटेल वाला है, ये वाली स्ट्रक्चर आएगी कि एसिटेल वाली स्ट्रक्चर, ये इस तरह ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको एसिटेल बोला जाता है, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन करके आपके पास ट्रांस बाईसाइक्लिक मटेरियल मिल गया, ये वाला, अब इसको बोलेंगे आप ट्रांस बाईसाइक्लिक मटेरियल। ये जनरल रिएक्शंस हैं, ये आपको एक बार देखनी होती है। अब देखो जनरली रेसिमिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ बायोमिमेटिक साइक्लाइजेशन, ये ध्यान रखना। ये देखो ये मैंने अंडरलाइन कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख भी देती हूँ, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रेसिमिक प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कि रेसिमिक प्रोडक्ट कौन सा होता है, कि अगर आपके पास A प्लस B, आपके पास अगर 2 प्रोडक्ट बन रही है तो A वाला क्या होगा, R होगा, और ये B वाला S होगा। अपोजिट भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि B वाला मैडम ने S बोल दिया तो वो S ही होगा, ठीक है। और जो ऊपर अभी देखा, अब देखो ये वाली है ना, ये देखो एक्टिव डाइइनिक एसिटेल, ये क्या करता है, विद ऑप्टिकल डाइइनिक एसिटेल
हाई डिग्री ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन इज ऑब्जर्व। एसिमेट्रिक इंडक्शन का मतलब आपको बताया था, ठीक है। अगर नहीं है तो अपने आगे वाली जो वीडियो है उसमें देख लेंगे। एसिमेट्रिक का मैं बता ही देती हूँ कि ए कायरल होता है ना, ए कायरल से कायरल में चेंज होना, ये होता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन है, आप अच्छे से देख लेना कि अब देखो इसमें आर आर थे, फिर यहाँ से जब आए तो ये अपोजिट हो गए, और फाइनल जब इसका रिएक्शन हुआ तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बना, ठीक है। इन दिस मेजर इनैंशियोमेट गेट्स कन्वर्टेड टू प्लस हाइड्रोजन नोन एज रिवील्ड बाय ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन। ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप है जो आपको बता सकता है कि इसका कौन सा है, कौन सा ये टर्न हो रहा है, ये जैसे आर है, एस है, या फिर इसको प्लस माइनस भी बोलते सकते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डी एल वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ये जो आर आर वाला है ये फाइनली इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी बायोमिमेटिक केमिस्ट्री का एंजाइम मॉडल, और इसके बिहाफ पे कौन से होते हैं देखो। अब इसमें बताती हूँ ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि प्रोटीन्स हुए बहुत सारे, अभी जो मैंने प्रोजेस्टेरोन वाला बताया कि कई बार फीमेल बॉडी में बहुत सारी इन चीज़ों की हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जनरली मान लो प्रेगनेंसी का हुआ, ठीक है, तो उस टाइम भी काफ़ी सारे हो जाती है, तो इसलिए बाहर से हार्मोन्स देने पड़ते हैं। वैसे ही और भी बहुत है, किसी के अंदर प्रोटीन्स की कमी हो गई, किसी के अंदर वाइटामिन की कमी हो गई, ठीक है। तो वाइटामिन्स है, प्रोटीन्स है, ये आप एंजाइम तो नहीं बोल सकते इनको पर्टिकुलरली, बट इस मॉडल के बेस पे आप उनको बाहर बना सकते हैं, ठीक है। बाहर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, अच्छी अच्छी लैब्स हैं, उनमें ये बनते भी हैं, ठीक है। कैसे कैसे इन अलग अलग डिजीज़ की क्योर करना है, कैसे उनका इलाज ढूंढना है, वो सब होता है वहाँ पे। तो वो इन सभी मॉडल के बेस्ड पे ही होता है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।